हो गई ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन यह थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ये कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार सुप्रभात क्लासेस एवं राजस्थान के नए जिला दर्शन में। और आज अपन जिस जिला दर्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं उस जिला का नाम है भीलवाड़ा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? भीलवाड़ा। ठीक है ना दोस्तों। तो आज अपन भीलवाड़ा से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और मेरे हिसाब से भीलवाड़ा से संबंधित 2 व्याख्यान होंगे, क्योंकि एक व्याख्यान में जो पहला व्याख्यान है वो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए 2 व्याख्यान लेने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आज अपन बात करते हैं भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट पर। ठीक है ना। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में सबसे पहले आप लोगों को यही मालूम होना चाहिए क्या, कि जो ये भीलवाड़ा है इसका नाम भीलवाड़ा क्यों पड़ा। सबसे पहली बात तो यही है कि इसका नाम है वो भीलवाड़ा क्यों पड़ा। देखिए दोस्तों, इसका नाम भीलवाड़ा है वो इसलिए पड़ा क्योंकि इस क्षेत्र में एक टकसाल थी जिससे बिलाड़ी नाम के सिक्के डाले जाते थे, और उन सिक्कों के आधार पर ही इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, भीलवाड़ा पड़ा। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आप इसमें लिख लेना क्या, कि इस क्षेत्र में एक टकसाल थी, क्षेत्र में टकसाल। किस नाम के? बिलाड़ी नाम के सिक्के। सिक्के डाले जाते थे, जिसके आधार पर इस भीलवाड़ा का नाम क्या रखा गया, भीलवाड़ा रखा गया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में उसके बाद में आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है भीलवाड़ा के बारे में, कि भीलवाड़ा के उपनाम में आपको सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है, कि सर भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है, वस्त्र नगरी। क्या कहा जाता है? वस्त्र नगरी। और क्या कहा जाता है कि सर इस भीलवाड़ा में वस्त्रों की जो कंपनियां हैं, उद्योग है, वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसको राजस्थान की क्या कहा जाता है, टेक्सटाइल सिटी। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी। ठीक है ना। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है भीलवाड़ा और किसके लिए प्रसिद्ध है, कि सर भीलवाड़ा है उसमें धनौप माता का मेला लगता है। धनौप माता का मेला कहाँ पे? धनौप माता मेला कहाँ पे लगता है? धनौप गांव के अंदर। धनौप कहाँ पे? भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में भीलवाड़ा के बारे में आप लोगों को और क्या ध्यान में रखना है, कि इसमें क्या है, भीलवाड़ा है उसके बारे में आपको और क्या ध्यान में रखना है, कि सर भीलवाड़ा का शुभंकर। क्या? शुभंकर। क्या है भीलवाड़ा का शुभंकर? कि मोर है। कौन? क्या है? मोर। उसके अलावा भीलवाड़ा के बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है, कि जो भीलवाड़ा है यहीं से आपको ध्यान में रखना है, भीलवाड़ा के बारे में, कि जो भीलवाड़ा है ना उसमें एक तो आपका आ जाएगा गुलाबपुरा, और दूसरा गंगापुर। यहाँ पे क्या है? सहकारी सूती वस्त्र मिल।
सहकारी सूती वस्त्र मिल। ठीक है ना, कहाँ पे है? सहकारी सूती वस्त्र मिल गुलाबपुरा और गंगापुर के अंदर, और ये दोनों ही कहाँ पे है? तो आपको ध्यान में रखना है, भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करें कि भीलवाड़ा का जो भीलवाड़ा का पड़ोसी राज्य तो कौन सा है? कौन सा है? मध्य प्रदेश। भीलवाड़ा का पड़ोसी राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक बार आप इनको लिख लीजिए, उनके बाद में अपन बात करेंगे पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी, और पूछे जाते हैं अक्सर यहाँ से। देखिए पहली बात तो कौन सी? उपनाम है ना, उपनाम में कोई सा भी एग्जाम हो, उपनाम एक दो देखने को मिलते हैं इसमें से। ठीक है ना, और पड़ोसी राज्य में से क्वेश्चन कैसे बनेगा? भीलवाड़ा से संबंधित देख लेना एक बार कि वैकल्पिक प्रश्न आएंगे और उनमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से भीलवाड़ा का जो पड़ोसी राज्य है वो नहीं है या फिर है, और उसमें आपको दे दिया जाएगा। एक तो मान लीजिए हरियाणा है आपका, ठीक है ना, दूसरा गुजरात मान लीजिए, ठीक है, उसी प्रकार से तीसरा और मान लीजिए मध्य प्रदेश, ठीक है, और चौथा आपका आप ले लीजिए किसी को भी, अरुणाचल प्रदेश। अब आपको इसमें से छांटना है कि जो भीलवाड़ा का पड़ोसी राज्य है वो कौन सा है, ठीक है ना, या फिर नहीं है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एग्जामिनर कैसे भी सवाल पूछ सकता है, वो ऐसे पूछ सकता है कि भाई जो भीलवाड़ा का पड़ोसी राज्य है, तो आपको ध्यान में रखना है ये हो जाएगा कौन सा? मध्य प्रदेश। लेकिन यदि वो पूछ ले कि पड़ोसी राज्य नहीं है और आपको आंसर में दे दे ए, बी और चौथा वाला, तो आपको टिक किस पे करना है? इस पे करना है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार लिख लीजिए इसको, बाद में अपन चलते हैं आगे। सॉरी, अब अपन देखेंगे जो भीलवाड़ा के जो पड़ोसी जिले हैं ना उनके बारे में, कि जो भीलवाड़ा के पड़ोसी जिले किन किन जिलों से भीलवाड़ा की है वो सीमा लगती है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप भीलवाड़ा के पड़ोसी जिले, ठीक है ना, कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रखना है? ब्यावर, फिर केकड़ी के बाद में शाहपुरा के बाद में राजसमंद, और उसके बाद में चित्तौड़गढ़। कौन सा? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ के बाद में आपको ध्यान में क्या रखना है? बूंदी। क्या ध्यान में रखना है? बूंदी। अब यहाँ से पड़ोसी जिलों से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर? पहला तो ये कि जो भीलवाड़ा है उससे कितने जिलों की सीमा लगती है, तो आपको ध्यान में रखना है 1 ब्यावर, 2 केकड़ी, शाहपुरा और राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और बूंदी कितने जिलों से सीमा लगती है? कि सर 6 जिलों से। कौन कौन से? कि सर ब्यावर, केकड़ी, शाहपुरा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। अब इसमें से सवाल कैसे बनेगा? सवाल आपसे यह बनेगा कि निम्नलिखित में से भीलवाड़ा का पड़ोसी जिला है या फिर नहीं है। है में है ना, तो आपको ध्यान में रखना है। जैसे
आपसे पूछे भीलवाड़ा का पड़ोसी जिला, पड़ोसी जिला, ठीक है ना। तो पड़ोसी जिला में यदि आपसे पूछे और विकल्प में आपके सामने जैसे मान लीजिए एक तो आपका आ जाए ब्यावर, ठीक है, दूसरा आ जाए राजसमंद, ठीक है, और चौथा आपका आ जाए केकड़ी, केकड़ी, ठीक है ना। और चौथा जो विकल्प है वो आपका आ जाए क्या, टोंक। और क्वेश्चन आपका क्या है कि जो भीलवाड़ा से संबंधित भीलवाड़ा का पड़ोसी जिला नहीं है, तो नहीं है में आपको क्या करना है, ये डी वाला है ना ऑप्शन टोंक, टोंक है वो किसका, भीलवाड़ा का पड़ोसी जिला नहीं है, ठीक है। कौन कौन से, ब्यावर भी है, लिखा हुआ है ना यहाँ ब्यावर, ठीक है सर, राजसमंद भी है भीलवाड़ा का पड़ोसी जिला, और केकड़ी भी है ना। तो है कौन सा नहीं कि सर टोंक नहीं है, ठीक है ना, ओके। अब उसके बाद में अपन बात करें कि सर भीलवाड़ा में जो बहने वाली नदियां हैं उनके बारे में, भीलवाड़ा में बहने वाली नदियां, तो सबसे पहले आपको पता है कौन सी नदी कि सर बनास नदी, बनास नदी, ठीक है। फिर बेड़च, कौन सी नदी कि बेड़च नदी, ठीक है ना। फिर मानसी, कौन सी, मानसी, और मानसी के बाद में कोठारी, कोठारी, और फिर खारी नदी, खारी नदी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो ये खारी नदी है ना आपकी, इस पर खारी बांध बना हुआ है, कौन सा बांध है, खारी बांध, कहाँ पे, किसे, भीलवाड़ा के अंदर, कहाँ पे है, भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है ना, भीलवाड़ा के अंदर है। तो अब आप हैं वो यहाँ से आप लोगों को पता चल रहा है, सवाल है वो कैसे बनेंगे कि भीलवाड़ा में जो बहने वाली नदी है वो इसमें से है या नहीं है, ठीक है, या जो इनका उद्गम स्थान भी पूछ सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रख रहे हैं, ठीक है ना। और जो खारी नदी है उस पर भीलवाड़ा के अंदर खारी बांध बना हुआ है, ये आपको ध्यान में रख रहे हैं। तो एक बार आप इसको लिख लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। लिख लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। उसके बाद में आपका स्थान है एक मांडलगढ़, बात करते हैं उसके बारे में। और आप लोग कहोगे कि सर मानसी नदी है उसका उद्गम होता है कहाँ से, कि सर मांडलगढ़ से। और कौन सी नदी है जिसका उद्गम मांडलगढ़ से होता है भैया, मानसी, मानसी नदी, और कौन सी है आपकी मैनाल नदी, मैनाल नदी, ठीक है ना। इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि मानसी और मैनाल जो नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम यदि आपसे पूछे तो कहाँ से होता है, मांडल तहसील से, मांडल तहसील। और मांडल तहसील कहाँ पे है, किस, भीलवाड़ा के अंदर। आपकी जो ये मानसी नदी है इस पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है, अड़वान बांध, अड़वान बांध, कौन सा बांध है, अड़वान बांध, और है कहाँ पे, भीलवाड़ा के अंदर, कहाँ पे, भीलवाड़ा के अंदर। उसके बाद में अपन बात करें भीलवाड़ा से संबंधित कि भीलवाड़ा में जो फसल है वो कौन कौन सी होती है, फसल के बारे में। तो फसल में यदि अपन बात करें ना दोस्तों, तो यहाँ पर कौन कौन सी फसल होती है, तो आपको ध्यान में रखना है कि फसल यहाँ पे गेहूँ होता है, बाजरा होता है, ग्वार भी होता है,
और आम जो फल है वो भी होता है, गन्ना भी होता है, गंवार भी होता है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है भीलवाड़ा के अंदर। कौन कौन सा? बाजरा, ग्वार, गेहूं और गन्ना, आम, अरंडी भी होता है आपका यहाँ पे, मूंगफली होती है, मूंगफली होती है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और क्या होता है सर कि सर यहाँ पे जो भीलवाड़ा है यहाँ पर क्या है? अब्रक से ईंट बनाने का कारखाना, ईंट बनाने का कारखाना। सर आपने बताया नहीं, इसी भीलवाड़ा को अब्रक नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब्रक नगरी। इसी को क्या कहा जाता है? अब्रक नगरी, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। और अब अपन बात करें और कौन सी नदी रहेगी? मैनाल नदी का। और मानसी नदी है उसका उद्गम होता है मांडल तहसील से, जो है कहाँ पे? भीलवाड़ा के अंदर। आपकी जो ये मानसी नदी है उस पर एक बांध बना हुआ है, अडवान बांध, जो कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है ना दोस्तों। अब एक आपकी नदी है कोठारी नदी। कौन सी नदी? कोठारी नदी, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? दिवेर की पहाड़ी से। दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से उद्गम होता है कोठारी नदी का। और कोठारी नदी पर भीलवाड़ा के अंदर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है? मेजा बांध। कौन सा बांध? मेजा बांध। और इसी के किनारे बागोर की सभ्यता स्थित है भीलवाड़ा के अंदर, तो आपको वो भी ध्यान में रखनी है। कोठारी नदी ध्यान में रखना, कौन सी नदी है? कोठारी नदी, ठीक है ना। कोठारी नदी के बारे में आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है कि जो ये कोठारी नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? कि सर दिवेर की पहाड़ी से। कहाँ से? दिवेर की पहाड़ी से। दिवेर की पहाड़ी। और दिवेर की पहाड़ी है कहाँ पे? कि सर राजसमंद के अंदर। कहाँ पे है? राजसमंद में। सर इसी कोठारी नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है? कि सर मेजा बांध। कौन सा बांध है? मेजा बांध। और मेजा बांध है कहाँ पे? मेजा बांध कहाँ पे है? कि सर भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। और क्या है कि सर इसी कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता है। किनारे क्या है? किनारे बागोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? बागोर सभ्यता। और बागोर सभ्यता बागोर सभ्यता को पाषाणकालीन केंद्र माना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। पाषाणकालीन सभ्यता का केंद्र माना जाता है बागोर को। और बागोर सभ्यता का यदि आपको पूछे उत्खनन करता तो कौन है? वी.एन. मिस्र, वीरेंद्रनाथ मिस्र। वीरेंद्रनाथ मिस्र। ये आपको ध्यान में रखना है। किसके बारे में? कोठारी नदी के बारे में। क्या ध्यान में रखना है? कैसे क्वेश्चन बनेगा यहाँ से? पहला क्वेश्चन देखते रहिए, आप नोट करते रहिए क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि जो कोठारी नदी है उसका उद्गम, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? कि सर दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से, ठीक है जी। उसके बाद में आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि कोठारी नदी पर जो बांध बना हुआ उसका नाम क्या है, या फिर लोकेशन पूछेगा, तो कौन सा बांध है? तो आपको ध्यान में रखना है कोठा मतलब मकान, मकान में क्या होती है? मेज होती है। तो कोठारी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? कि मेजा बांध। कहाँ पे? कि भीलवाड़ा के अंदर। फिर
कि जो कोठारी नदी है उसके किनारे कौन सी सभ्यता विकसित है, तो कौन सी सभ्यता है आपको ध्यान में रखना है, कौन सी सभ्यता, बागोल सभ्यता। फिर आपसे पूछेगा या फिर ऐसे पूछ सकता है कि जो पाषाण युगीन सभ्यता है उसका केंद्र किस सभ्यता को माना जाता है, तो किस सभ्यता को माना जाता है, किस सभ्यता को माना जाता है, बागोल सभ्यता को। या फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जो बागोल सभ्यता है उसके उत्खननकर्ता का आप नाम बताइए, या बागोल सभ्यता से संबंधित आपको उत्खनन करता है उसके नाम से आपको मिलाप करने में दे सकता है। तो उत्खनन करता कौन है, वीएन मिश्र। सर वीएन मिश्र का पूरा नाम कि वीरेंद्र नाथ मिश्र। ये आपको ध्यान में रखना है कोठारी नदी के बारे में। तो एक बार लिख लीजिए इसे, फिर चलते हैं आगे। यहाँ पे नोट डाल के एक बात लिखनी है आप लोगों को, कौन सी, कि जो देश भर में अब्रक के लिए प्रसिद्ध, किसके लिए, अब्रक के लिए प्रसिद्ध है, कौन, अब्रक के लिए प्रसिद्ध कौन है, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा है, ठीक है ना। और भीलवाड़ा में ही आपको ध्यान में रखना है अब्रक से ईंट बनाने का कारखाना, अब्रक ईंट का कारखाना है, ऐसे लिख लीजिए आप, अब्रक ईंट का कारखाना, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, नोट लगा करके लिख लेना आप इसे, ठीक है, लिख लीजिए। उसके बाद आपको ध्यान में क्या रखना है कि सर आपने बताया नहीं, जो भीलवाड़ा है इसी में 1938 को मेवाड़ टेक्सटाइल कंपनी की स्थापना की गई थी, या आप मिल्स भी बोल सकते हो, मिल बोल सकते हो, किसकी, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना, ठीक है ना, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना। ध्यान में क्या रखना है आपको कि इसमें भीलवाड़ा में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना कब है, स्थापना कब है, 1938 को, ठीक है ना। और क्या याद रखना है सर इस भीलवाड़ा के बारे में, और भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि मुर्दों की होली, मुर्दों की होली प्रसिद्ध है, होली, होली प्रसिद्ध कहाँ की है, बदरूनी गांव, बदरूनी गांव भीलवाड़ा। सर और क्या है भीलवाड़ा में, सर आपने बताया नहीं, भीलवाड़ा के अंदर लव गार्डन भी है, धनौप माता का मेला भी बनता है, तो लिख लीजिए फिर भीलवाड़ा में क्या है, लव गार्डन, लव गार्डन। और क्या है कि सर यहाँ पे धनौप माता का मेला बनता है, धनौप माता मेला कहाँ पे, कि धनौप के अंदर, धनौप भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है ना, ओके। और कि सर यहाँ पर 12 शिवालय है, 12 शिवालय, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है किसके बारे में, भीलवाड़ा के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन कि जो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल है उसकी स्थापना किस डिस्ट्रिक्ट में की गई, तो आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखना है कौन सा, भीलवाड़ा। यदि सन पूछे तो सन आपको ध्यान में रखनी है कौन सी, 1938, कौन सी, 1938, ठीक है। फिर आपसे पूछे कि जो मुर्दों की जो होली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो कहाँ की है, बदरूनी गांव भीलवाड़ा की है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में लव गार्डन कहाँ पे है, भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है। धनौप माता मेला कहाँ पे लगता है, किस, धनौप गांव भीलवाड़ा के अंदर। और यदि आपसे पूछे 12 शिवालय
कहाँ है, तो कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है ना। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद में अपन मांडलगढ़ और मैनाल जो स्थान है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। मांडलगढ़ के बारे में आप लोगों को कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है देख लेना एक बार। सबसे पहली बात तो क्या है, मांडलगढ़ के बारे में क्या है कि सर मांडलगढ़ में महाराणा सांगा की छत्री है। क्या है, महाराणा सांगा की छत्री, महाराणा सांगा की छत्री। और क्या है कि सर इसी मांडलगढ़ के अंदर क्या है, तिलस्वा महादेव मंदिर है, तिलस्वा महादेव मंदिर। और क्या है इसमें कि जगन्नाथ कछुआ की छत्री, जगन्नाथ कछुआ की छत्री कहाँ पे है, मांडलगढ़ के अंदर। और ये जो छत्री है ना जगन्नाथ कछुआ की, वो 32 खंभों युक्त छत्री है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है, 32 खंभों युक्त छत्री, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा आपको ध्यान में क्या रखना है, मांडलगढ़ के बारे में आपको लोगों को ध्यान में क्या रखना है कि यहीं पर गंगाबाई की छत्री है। किसकी, यहीं पर कौन सी, गंगाबाई की छत्री है, गंगाबाई की छत्री, गंगाबाई की छत्री है। इसी मांडलगढ़ के अंदर ऋषभदेव जैन मंदिर है। क्या है दोस्तों, ऋषभदेव जैन मंदिर, ठीक है ना। ये है, आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है कि जो मांडलगढ़ है भीलवाड़ा में, वहाँ पर महाराणा सांगा की छत्री है, ये 1 नंबर बात। 2 नंबर बात कि सर इसी मांडलगढ़ में तिलस्वा महादेव मंदिर भी बना हुआ है, ठीक है, मान गए आपको। उसके बाद में मांडलगढ़ में ही क्या है, जगन्नाथ कछुआ की छत्री है। क्या है सर, मांडलगढ़ में ही जगन्नाथ कछुआ की छत्री है। और ये छत्री कितने खंभों से युक्त है, 32 खंभों से युक्त है। उसके अलावा गंगाबाई की छत्री कहाँ पे है कि सर मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। और ऋषभदेव जैन मंदिर भी कहाँ पे है कि सर मांडलगढ़ में है। उसके बाद में एक स्थान और है, कौन सा, मैनाल, ये भी आपको ध्यान में रखना है, मैनाल। यहाँ पे मैनाल में एक प्रसिद्ध मंदिर है, कौन सा, महाकालेश्वर मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर। और क्या है कि सर रुठी रानी का महल है, रुठी रानी का महल। और क्या है कि सर इसी में हजारेश्वर मंदिर है। क्या है, हजारेश्वर मंदिर, हजारेश्वर मंदिर है ना। ये आपको ध्यान में रखना है कि मैनाल भीलवाड़ा के अंदर एक तो महाकालेश्वर मंदिर है, ठीक है सर, है। उसके अलावा कि सर इसी मैनाल के अंदर रूठी रानी का महल है ना, बोलो यस या नो, यस, ओके। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि इसी मैनाल के अंदर क्या है, हजारेश्वर मंदिर है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए दोस्तों, भीलवाड़ा से संबंधित कुछ फैक्ट और बचे हैं, उनकी बात अपन करेंगे अगले व्याख्यान में, ठीक है दोस्तों। और लगातार आप इन क्लासों को अटेंड करते रहिए
ठीक है ना। ये जो क्लास होने वाली है वो भावी जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो जितनी भी क्लासें आती हैं उनको आप अटेंड करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी फैक्ट और बचे हैं भीलवाड़ा से संबंधित उनको अपन लोग अगली क्लास में देखेंगे। जब तक अगला व्याख्यान न आए तब तक इस व्याख्यान का आनंद लीजिए और अपने भावी जितने भी एग्जाम हैं उनकी तैयारी को सुदृढ़ बनाइए। तो मिलते हैं अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।